प्रिय श्रद्धालुओं, जय श्री कृष्णा, जय सिया राम, राधे राधे, जय श्री महाकाल। इस प्रवचन में आपको श्रवण कराएंगे मत्स्य गद्दा सत्यवती को देखकर राजा शांतनु का मोहित होना, भीष्म द्वारा आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत की प्रतीक्षा करना और शांतनु का सत्यवती से विवाह। एक बार महाराज शांतनु वन में बाण छोड़ते हुए बहुत से गेंडों और सुअरों का वध करते हुए नदियों में श्रेष्ठ यमुना के किनारे जा पहुँचे। राजा ने वहाँ पर कहीं से आती हुई उत्तम गंध को सूंघा। वे बड़े असमंजस में पड़ गए कि यह मनोहर सुगंधी न मंदार पुष्प की है और न कस्तूरी की, न मालती की है और न केतकी की। मैंने ऐसी अनुपम सुगंधी का पूर्व में कभी अनुभव नहीं किया। यह दिव्य सुगंधी मुग्ध कर देने वाली कहाँ से आ रही है? राजा शांतनु गंध के लोभ से मोहित सुगंधित वायु का अनुसरण करते हुए वन प्रदेशों में विचरण करने लगे। उन्होंने यमुना नदी के तट पर बैठी हुई एक दिव्य दर्शन वाली स्त्री को देखा, जो मलिन वस्त्र धारण करने और श्रृंगार करने पर भी मनोहर दिख रही थी। उस श्याम नयनों वाली स्त्री को देखकर राजा आश्चर्य में पड़ गए और तट पर बैठी हुई उस सुंदरी से उन्होंने पूछा, हे प्रिय, तुम कौन हो? किसकी पुत्री हो? बरौरू, तुम इस निर्जन वन में क्यों बैठी हो? हे सुनैने, क्या तुम अकेली ही हो? तुम विवाहित हो या कुंवारी हो, यह बताओ। हे अराल नेत्रे, तुम जैसी मनोरमा स्त्री को देखकर मैं कामातुर हो गया हूँ। हे प्रिय, विस्तार पूर्वक तथा कमल के समान नयनों वाली स्त्री मुस्कुराकर बोली, हे राजन, आप मुझे निषाद कन्या और पिता की आज्ञा में रहने वाली कन्या समझे। हे नृपेण, मैं अपने धर्म का अनुसरण करती हुई जल में यह नौका चलाती हूँ। हे अर्थपते, पिताजी अभी घर गए हैं। आपके सम्मुख की बातें मैंने सत्य कही हैं। यह कहकर निषाद कन्या मौन हो गई। तब काम से पीड़ित महाराज शांतनु ने उससे कहा, तुम मुझ कुरुवंशी वीर को अपना पति बना लो, जिससे तुम्हारा यौवन व्यर्थ न जाए। मेरी कोई दूसरी पत्नी नहीं है, अतः हे मृगनयनी, तुम मेरी धर्म पत्नी बन जाओ। हे प्रिय, मैं सर्वदा के लिए तुम्हारा वशवर्ती दास बन जाऊंगा। मुझे कामदेव पीड़ित कर रहा है। राजा को अमृत रस के समान मधुर और मनोहारी बात कहकर वह दास कन्या सुगंधा सात्विक भाव से युक्त होकर धैर्य धारण कर राजा से बोली, हे राजन, मैं स्वतंत्र नहीं हूँ। मेरे पिताजी ही मुझे दे सकते हैं, अतः उन्हीं से मेरे लिए याचना कीजिए। मैं एक निषाद की कन्या होती हुई भी स्वेच्छाचारिणी नहीं हूँ। मैं सदा पिता के बस में रहती हूँ, सब काम करती हूँ। यदि मेरे पिताजी मुझे आपको देना स्वीकार कर लें, तब मेरा पाणी ग्रहण कर लीजिए। मैं सदा के लिए आपके अधीन हो जाऊंगा। हे राजन, परस्पर आसक्त होने पर भी कुल की मर्यादा तथा परंपरा के अनुसार धैर्य धारण करना चाहिए। उस सुगंधा की बात सुनकर कामातुर राजा उससे मांगने के लिए निषाद राज के घर गए। महाराज शांतनु को घर आया देखकर निषाद राज को बड़ा आश्चर्य हुआ। प्रणाम करके हाथ जोड़कर वह बोला, राजन, मैं आपका दास हूँ। आपके आगमन से मैं कृतकृत हो गया हूँ। हे महाराज, आप जिस कार्य के लिए आए हैं, मुझे आज्ञा दीजिए। राजा ने कहा, हे अनग, यदि आप अपनी कन्या मुझे प्रदान करें तो मैं इसे अपनी धर्मपत्नी बना लूँगा। यह मैं सत्य कह रहा हूँ। निषाद ने उत्तर दिया, हे महाराज, यदि आप मेरे इस कन्या रत्न के लिए प्रार्थना कर रहे हैं तो मैं अवश्य दूंगा, किंतु आपके बाद इस कन्या का पुत्र ही राजा के रूप में अभिषिक्त होना चाहिए। आपका कोई दूसरा पुत्र नहीं। निषाद की बात सुनकर राजा शांतनु चिंतित हो उठे। उस समय मन में भीष्म जी का स्मरण करके राजा कुछ भी उत्तर न दे सके। तब कामातुर तथा चिंतित राजा राजमहल में चले गए। उन्होंने घर जाकर न स्नान किया, न भोजन किया और न शयन किया। तब उन्हें चिंतित देखकर पुत्र देवव्रत भीष्म राजा के पास जाकर चिंता का कारण पूछने लगे। आपको क्या चिंता है नृपोत्तम? मुझे सही सही बतलाइए।
भला उस उत्पन्न पुत्र से क्या लाभ जो पैदा होकर अपने पिता का दुख न समझे तथा उसको दूर करने का उपाय न कर सके। ऐसा कुपुत्र तो पूर्व जन्म के किसी ऋण को वापस लेने के लिए यहाँ आता है। दशरथ के पुत्र राम जी की आज्ञा से राज्य त्याग कर सीता जी के साथ वनों में चले गए, चित्रकूट पर्वत पर निवास करने लगे। राजा हरिश्चंद्र का पुत्र रोहित अपने पिता की इच्छानुसार बिकने के लिए तत्पर हो गया और विप्र के घर में सेवक का कार्य करने लगा। नंबर 3, अजीगर्त विप्र का पुत्र शनई शेष खरीद ले जाने पर पिता के द्वारा धूप में बांध दिया गया, जिसे विश्वामित्र ने छुड़ाया। पूर्व काल में पिता की आज्ञा से ही परशुराम ने अपनी माता का सिर काट दिया था। अनुचित कर्म करने के भी पिता की आज्ञा का महत्व बढ़ाया। हे पृथ्वीपते, यह मेरा शरीर आपका ही है। मेरे रहते आपको किसी प्रकार की चिंता नहीं होनी चाहिए। मैं आपका असाध्य कार्य भी तत्काल पूरा करूँगा। आप बताइए कि किस बात की चिंता है, मैं अभी धनुष लेकर उसका निवारण कर दूंगा। यदि मेरे शरीर से भी आपका कार्य सिद्ध हो सके तो मैं आपकी अभिलाषा पूर्ण करने को तैयार हूँ। उस पुत्र को धिक्कार है जो समर्थ होकर भी अपने पिता की इच्छा को पूर्ण नहीं करता। जिस पुत्र के द्वारा पिता की चिंता दूर न हुई, उस पुत्र का जन्म लेने का क्या प्रयोजन है। अपने पुत्र गांगे का वचन सुनकर महाराज शांतनु मन में लज्जित होते हुए उससे शीघ्र यही कहने लगे कि हे पुत्र, मुझे यही मान चिंता है कि तुम मेरे इकलौते पुत्र हो। यद्यपि तुम बलवान स्वाभिमानी साहसी पुत्र हो, तो भी एक पुत्र होने के कारण मुझ पिता का जीवन व्यर्थ है। क्योंकि यदि किसी समय में तुम्हें अमर गति प्राप्त हो गई तो मैं असहाय होकर क्या कर सकूं। यह सुनकर गांगे ने वृद्ध मंत्रियों से पूछा कि लज्जा से परिपूर्ण मुझे कुछ बता नहीं रहे हैं। आप लोग राजा की भावना जानकर सही निश्चित कारण मुझे बताइए, मैं प्रसन्नता पूर्वक उसे संपन्न करूंगा। यह सुन मंत्रीगण राजा के पास गए और सब कारण सही सही जानकर उन्होंने युवराज गांगे को आकर कह दिया। तब उनका अभिप्राय जानकर मंत्रियों के साथ देवव्रत उस निषाद के घर गए और प्रेम के साथ विनम्र होकर यह कहने लगे, हे परंतप, आप अपनी सुंदरी कन्या मेरे पिताजी के लिए प्रदान करें, यही मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ। आपकी ये कन्या मेरी माता हो और मैं इनका सदैव सेवक रहूँगा। निषाद ने कहा, हे महाभागे नृपनंदन, आप स्वयं ही इसे अपनी भार्या बनाइए, क्योंकि आपके रहते इसका पुत्र राजा नहीं हो सकेगा। गांगे बोले, आपकी यह कन्या मेरी माता है, मैं राज्य नहीं करूँगा, इसका पुत्री निश्चित रूप से राज्य करेगा, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। निषाद ने कहा, मैंने आपकी बात मान ली, परंतु आपका पुत्र बलवान हुआ तो वह बलपूर्वक राज्य को ले लेगा। गांगे बोले, हे तात, मैं कभी विवाह नहीं करूँगा, मेरा यह वचन सर्वथा सत्य है, यह मैंने 20 प्रतिज्ञा कर ली है। ना दार संग्रहम नूनम करिष्यामि ही सर्वथा सत्य में वचनम तात मया भीष्म व्रतम कृतम। गांगे द्वारा की गई ऐसी प्रतिज्ञा सुनकर निषाद ने उन राजा शांतनु को अपनी सर्वांग सुंदरी कन्या सौंप दी। इस प्रकार राजा शांतनु ने प्रिया सत्यवती से विवाह कर लिया। आगे की बहुत सी कथाएं महाभारत में आई हैं जो आपको अन्य प्रवचन में श्रवण कराएंगे। कोई अपने सुख में फूला, कोई अपने दुख में भूला, सुख भी झूठा, दुख भी झूठा, तू ही सकल जग मूला।